मजदूर लाए हुए थे, जिनको ये मरीम नवाज बार बार कह रही थी कि लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। देखें, उनके पास मोबाइल छोड़ा है आपने जो उन्होंने लाइट्स ऑन करनी है, और दिहाड़ी से भट्ठों से उठाकर वो जो बंदे लाए गए थे, उनको क्या पता था कि लाइट्स कैसे ऑन करनी है। ये समझते थे कि आवाम वहाँ पर ले जाएंगे तो लोग कहेंगे जी ये वाकई नवाज शरीफ जो है ना वो अब आ गया है और मुल्क जो है वो नवाज शरीफ की तरफ झुक गया है और आवाम उसकी तरफ चली गई है। देखिए, किराए पर लोग लाए गए, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया, और मुख्तलिफ लालच देकर लोग लाए गए। उन लोगों को वहाँ पर इतना जो है लोगों को इकट्ठ करने से आप लोगों के जो विजन है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, आप नजरिए को चेंज नहीं कर सकते। जलसे के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 बंदा लाकर आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब से जो है वो लोग जो है वो हट गए हैं। उस जलसे के अंदर लोग कह रहे थे कि हमें तो पैसे देकर लाए गए वोट इमरान खान का। सर दिए देखें, खान साहब ने मुबारकबाद पेश की है कि मुबारक हो, नेल्सन मंडेला जो है वो आ गया है। वो हमेशा मुल्क के अंदर आते हैं पैसा बनाने के लिए और इस मुल्क को चूसने के लिए, फिर बाहर चले जाते हैं और बाहर से फिर वापस तब आते हैं जब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ग्राउंड खाली होता है। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़िया कहा कि मैं तो अंदर हूँ ना, इनको कहें कि लाहौर जो है जलसे की इजाज़त दें, मेरे बगैर ही जो है वो जलसा हो, और इनके जो है ना वहम सारे वो निकल जाएंगे कि लोग किस तरफ खड़े हैं। आप देख लेंगे कि आवाम का फ़ैसला क्या है। अच्छा, ये बात तो खान साहब ने की। अब मैं आपके सामने ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, इनको कहें, जो ये कहते हैं ना कि नवाज़ शरीफ की बड़ी मकबूलियत है और आखिरी उम्मीद है, उस आखिरी उम्मीद को कहें कि आ जाएँ यहाँ पर इस्लामाबाद किसी गली में, किसी चौक में, या लाहौर ये कहते हैं ना लाहौर इनका है। हमने तो नहीं देखा कि जो जलसा था कि उसके अंदर कोई लाहौरी थे, कि लाहौर इनका है ना। ये मेरे साथ निकलें, एक तरफ मैं चलता हूँ और दूसरा ये साथ मेरे चलें, फिर देखेंगे कि लोग जो हैं किसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, किसकी तरफ आते हैं। इनको समझ लग जाएगी कि इमरान खान तो चलें वो दूर की बात है ना, हम उसकी सिर्फ वकालत करते हैं। तो लोग इतनी नफरत करते हैं इनसे और लोग इनको गालियाँ निकालते हैं। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो लोग गो नवाज गो के नारे लगाते हैं, जलसों में होते हैं तो लोग गो नवाज गो के नारे लगाते हैं। मजदूर लाए हुए थे, जिनको ये मरीम नवाज बार बार कह रही थी कि लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। देखें, उनके पास मोबाइल छोड़ा है आपने जो उन्होंने लाइट्स ऑन करनी है, और दिहाड़ी से भट्ठों से उठाकर वो जो बंदे लाए गए थे, उनको क्या पता था कि लाइट्स कैसे ऑन करनी है। ये समझते थे कि आवाम वहाँ पर ले जाएंगे तो लोग कहेंगे जी ये वाकई नवाज शरीफ जो है ना वो अब आ गया है और मुल्क जो है वो नवाज शरीफ की तरफ झुक गया है और आवाम उसकी तरफ चली गई है। देखिए, किराए पर लोग लाए गए, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया, और मुख्तलिफ लालच देकर लोग लाए गए। उन लोगों को वहाँ पर इतना जो है लोगों को इकट्ठ करने से आप लोगों के जो विजन है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, आप नज़रिए को चेंज नहीं कर सकते। जलसे के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 बंदा लाकर आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब से जो है वो लोग जो है वो हट गए हैं। उस जलसे के अंदर लोग कह रहे थे कि हमें तो पैसे देकर लाए गए वोट इमरान खान का। सर आप इनके कमेंट्स देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर, इनकी टिकटॉक, मैंने वो वीडियो देखी ना इनकी जो वो कबूतर वाली थी, मैं नीचे कमेंट्स देख रहा था तो नीचे इमरान खान लिखा हुआ था, हर कमेंट में इमरान खान का। तो इन्हें खुद समझ नहीं आ रही, शायद ये समझते हैं कि वो इस तरह से अकाउंट बनाने से या इमरान खान की तरह वो सर पे हाथ फेरने से लोग इनके फॉलोवर हो जाएंगे। मुझे एक जुमला बता देना कि कोई इनका एक जुमला भी हिट हुआ है। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, लोगों ने पीछे लिखवा दिया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कहा कि जो है वो मुझे क्यों निकाला, लोगों ने उसके ऊपर ट्रेंड बना दिया। तो देखिए, वो एक लीडर है, उसको लोग फॉलो करते हैं, वो जो जबान से बोलता है वो लोग जो है लोगों के ऊपर वो आ जाता है। और ये इसके पास कोई लफ्ज़ नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहता रहा कि मैं इमरान खान के ऊपर कीचड़ नहीं उछालूंगा, उनका नाम नहीं लूँगा, और पूरे जो है वो ख़वातीन के ऊपर भी या इस्लामी हवाले से भी उसने तस्बीह के हवाले से जो जिक्र किया वो बाकी सारी इसने बातें की। कोई इसके पास भी ये नहीं, इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, मैं जी 13 साल बाहर रहा और अगर मैं वो 13-15 साल भी इसके अंदर मेरे ऐड होते तो आज मुल्क किस और तरफ होता। 3 दफ़ा आपने हुकूमत की है, बेड़ा गर्क कर दिया है आपने मुल्क का, मुल्क को आपने बेच दिया है, अमेरिका के सामने आप लेटे रहे हैं और आप किसी और को यहूदी एजेंट कहते रहे, जो यहूदियों के कहने के ऊपर आपने हुकूमत उसकी गिरा दी। और आज जो है वो आपके सामने आपका चेहरा जो है वो दुनिया देख चुकी है
आज आप एक नया ड्रामा बना करके आखिरी उम्मीद, कौन सी उम्मीद है? आखिरी उम्मीद से तो आप चल रहे हैं। सर मियां साहब ने ये भी कहा है कि मैंने अमेरिका को जब कहा था, जो उन्होंने एटमी हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 अरब डॉलर की ऑफर की गई तो मैंने इनकार किया, कोई और तो नहीं कर सकता था इनकार। ये मियां साहब ने जलसे में कहा ये है। भी कहा गया कि आंखों में आंखें डाल के कोई बात नहीं कर सकती, मैंने की है तो कोई नहीं कर सकता। देखें, पूरी दुनिया को पता है इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान ने कहा कि हम बराबरी पे बैठ सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि हम गुलामी के साथ नहीं रह सकते। इमरान खान ने अमेरिका को अड्डों से इनकार किया था। इमरान खान ने कहा कि हम बाहर से धमकी मिली है उसको हम नहीं मानते और हमारे जो है मामलात में कोई मुदाखलत ना करे। इमरान खान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की। इमरान खान ने फ़लस्तीन के हवाले से बात की जो आज अमेरिका को तकलीफ है और जाकर इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा नहीं है क्या इसने फ़लस्तीन के हवाले से इन्होंने कोई बात की है? जो मियाँ साहब की उम्र थी, मियाँ साहब को तो जाना चाहिए था वहाँ पर फ़लस्तीन, अपनी जान का नजराना पेश करते और PMLN जो है वो हिस्ट्री में एक नाम लिखवा जाती और फिर इनकी जमात भी जीत जाती कि मुसलमानों के पीछे इन्होंने कुर्बानी दी है। 3 दफ़ा आपने हुकूमत की है। आप बताएं कि कश्मीर के ऊपर आपने कोई अमल बनाया हो, आपने कोई एक सीरियस एफर्ट की हो, कोई आपने नज़र आई आपको? तो ये बातें सिर्फ जो है ना वो करते रहे उस वक्त जब लोगों के अंदर शऊर नहीं था। तो अब लोगों को, अब आपको पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। क्यों लोग इमरान खान के साथ, क्या लोगों को घर दाने भिजवाता है, क्या लोगों को पैसे भिजवाता है? जैसे ये तो पैसे भिजवा कर भी दिल जो है वो नहीं खरीद सकते। तो दिल खरीदे नहीं जा सकते पैसों से, दिल मोहब्बत से, नजरिए से जीते जाते हैं। ये बताइएगा कि पिछली पेशियों पे भी कहा जाता रहा कि इमरान खान को पिंजरे नुमा एक कमरे में बंद करके शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उधर रखा गया वहाँ जब अदालत लगी। आज भी उसी तरह का पिंजरा नुमा कमरा था या किस तरह की कंडीशन थी? बिल्कुल उसी नुमा कमरे के अंदर पेश किया गया और बिल्कुल गैर आनी गैर कानूनी तरीके से ये ट्रायल चलाया जा रहा है। किसी तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ट्रायल को क्यों नहीं ओपन किया जा रहा? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स हुए थे बिल के ऊपर, तो हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो सीक्रेट निकाला जाए। जो वहाँ पर पेश किया जाता तो वो जो है बड़ा एक्सपोज हो जाना था। बात यह है कि आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि बाहर से एक जो साइफर आया और उस साइफर को इन्होंने अपने पास रख लिया, और इल्ज़ाम ये भी है कि उस साइफर को अपने अंदाज में इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो जब इल्ज़ाम ये है कि अपने अंदाज में ट्रांसलेट किया तो बात तो ख़त्म होगी ना। फिर ओरिजिनल साइफर तो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा। फिर अगर हमने अपनी बात बनाई है तो फिर केस कैसे चला रहे हैं? और पहले ये कह देते कि साइफर आया नहीं, फिर ये कह देते कि साइफर जो है वो जलसे में लहराया नहीं गया, वो ओरिजिनल साइफर नहीं था। फिर डिमार्च भी हो गया कि साइफर आया और हम डिमार्च करते हैं। फिर ये कहा गया कि जनाब नहीं, वो साइफर चोरी हो गया। और ये कितने दिनों बाद कह रहे हैं? 5 महीने बाद, दिन नहीं 5 महीनों बाद ये कह रहे हैं कि जो साइफर जो है वो उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। क्योंकि जितने केसेस इन्होंने देखे तो इमरान खान की फाइलें क्लियर हैं, उसका रिकॉर्ड क्लियर है, कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। तो जब इन्होंने मिली नहीं तो इन्होंने कहा कि अब साइफर वाला मामला या ये अलकादर ट्रस्ट जो है, अब अलकादर में क्या इमरान खान को फायदा हुआ है? अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। साइफर के हवाले से इमरान खान ने लेटर जो है वो सदर पाकिस्तान को लिखा है, क्या उसके ऊपर, जब वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। सिर्फ सबको पता है कि उसकी मकबूलियत है, लोग उसके फॉलोअर हैं और उसको साइड पे किया जाए तब ये जीत सकते हैं, उसके अलावा कोई इनका हल नहीं है। लेकिन जितने ये वहम रखें कि इमरान खान को जैसे भी इन्होंने अंदर रखा हुआ है, ये इनके वहम है। इमरान खान के अलावा किसी बंदे को वोट किसी सूरत जो है वो आवाम सर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला होने जा रहा है। देखें आज बड़े वाज़ेह रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें दहशतगर्दों के हवाले से अगर आईनी तरमीम की जा सकती है तो सिविलियन के ट्रायल के ऊपर आईनी तरमीम क्यों नहीं लाजम? आप कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम करके सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं? और अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने यकीन दहाई करवाई थी कि अगर हम ट्रायल शुरू करेंगे तो कोर्ट को एतमाद में लेंगे। आपने देखा कि कोर्ट को एतमाद में लिया, किसी तरह से कोई एतमाद में नहीं लिया। जब हमने दरख्वास्त दी कि ट्रायल चल रहा है, पहले तो ट्रायल छुपाने की कोशिश की गई, 6 लोगों का पहले ट्रायल शुरू हुआ, बाद में 10 लोगों का जो है मजीद ट्रायल। जब हमने बात की और इन्हें पता चला कि ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब आकर एक भोंडा सा एक बहाना बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और आकर कहते हैं कि जनाब ट्रायल जो है कंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है, हम रोक इसलिए नहीं रहे कि हम चाहते हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं वो बाहर चले जाएं। भाई अगर बेगुनाह लोगों का आप ट्रायल कर रहे हैं तो
आप उनको रख क्यों रहे हैं फिर अगर बेगुनाह है? आपने किसी बुनियाद के ऊपर उन्हें रखा है ना, कोई सीसीटीवी कैमरे, कोई फुटेज के ऊपर आपने रखा है, ठीक है, तो फिर आप उनको रख क्यों रहे हैं? फिर आप उनको छोड़ें, फिर आप ट्रायल क्यों कर रहे हैं? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। ये आइन की सीधा सीधा खिलाफ वर्जी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन जो है वो नहीं की जा सकती, और कोई भी एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं उनसे हटकर नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर दूसरी अदालतें